धमाकेदार वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन स्थितियों में आपको बिजली बिल के ऊपर भी 18% जीएसटी देना पड़ सकता है। सीबीआईसी की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। चलिए इस बयान को पूरा डिटेल में समझते हैं। 2 से 3 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीआईसी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये साफ किया जाता है कि अगर बिजली की सप्लाई असल संपत्ति के किराए या बिल्डिंग के मेंटेनेंस से जुड़ी है तो ये कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा होगा और उस पर इसी हिसाब से टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगर रियल एस्टेट फर्म हो, मॉल या एयरपोर्ट द्वारा बिजली बिल को रेंट या मर्चेंट चार्ज में जोड़ा जाता है तो इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और इस पर 18% जीएसटी लगेगा। हालांकि अगर बिजली की सप्लाई रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या रियल एस्टेट डेवलपर की तरफ से की जाती है, जहां बिजली बिल राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के वास्तविक चार्ज के आधार पर वसूला जाता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्टेड टैक्सेज एंड कस्टम्स ने इस मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीआईसी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये साफ किया जाता है कि अगर बिजली की सप्लाई असल संपत्ति के किराए या बिल्डिंग के मर्चेंट से जुड़ी है तो ये कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा होगा, इस पर इसी हिसाब से टैक्स लगेगा। ऐसी स्थिति में अगर बिजली का बिल अलग से भी तैयार किया जाता है तो सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। लिहाजा मुख्य सप्लाई के आधार पर जीएसटी रेट तय होगा। इसे एक उदाहरण से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मान ले कोई खरीदार 30,000 रुपये में फ्रीज खरीदता है तो इस पर 18% जीएसटी लगता है। वेंडर खरीदार को बताता है कि उसे पैकेजिंग पर अतिरिक्त 500 रुपये खर्च करने होंगे जिस पर 12% जीएसटी लगेगा। वह खरीदार को यह भी बताता है कि 1,000 रुपये डिलीवरी चार्ज भी देना होगा, उस पर 5% जीएसटी लगेगा। इस मामले में फ्रीज की खरीदारी मुख्य सप्लाई है और 18% जीएसटी लगा है। बाकी चार्ज सहायक शुल्क की कैटेगरी में है। इस पूरे पैकेज को कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। असल संपत्ति को किराए पर देने के मामले में मकान किराए के साथ बिजली की सप्लाई या बिल्डिंग या सोसाइटी के मेंटेनेंस को कंपोजिट सप्लाई माना जा सकता है। इसमें असल संपत्ति को किराए पर देना या बिल्डिंग या सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा और बिजली की सप्लाई को एनालिसरी सप्लाई माना जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि टैक्स किराएदार को अदा करना होगा और इससे रेंट और मर्चेंट चार्ज पर असर पड़ सकता है। अब देखिए मौजूदा स्थिति क्या है उसको समझते हैं। तो बिजली बिल वसूलने के मामले में फिलहाल कई तरह का चलन है। रियल एस्टेट डेवलपर, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, घरेलू कमर्शियल मकान मालिकों से जीएसटी नहीं वसूलते हैं। मॉल, एयरपोर्ट और अन्य कमर्शियल जगहों के किराएदारों का बिजली बिल आमतौर पर किराए से जुड़ा होता है, लिहाजा ये 18% जीएसटी के दायरे में होता है। अनसर्ट यंग इंडिया में टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने बताया कि रिहायशी प्रॉपर्टीज के किराए पर जीएसटी में छूट है, लिहाजा बिजली बिल पर जीएसटी लागू नहीं होता है। सब घर दुकान मालिकों को क्या चेक करना चाहिए ये अपन समझ लेते हैं। केपीएमजी में पार्टनर इन डायरेक्टरेट टैक्स हरप्रीत सिंह ने बताया, नए नियम उन छोटी सोसाइटी पर कोई फर्क नहीं डालेगा जिनकी बिल्डिंग अलग अलग कनेक्शन के साथ सीधे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के जरिए होती है। कंज्यूमर के नज़रिए से आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि क्या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बिजली बिल की वसूली मर्चेंट चार्ज के तौर पे की जा रही है। अगर ऐसा है तो ये कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा बन जाएगा और इस पर जीएसटी देना पड़ सकता है। सीबीआईसी के इस स्पष्टीकरण से बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पर काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि उसमें रहने वाले लोगों को 18% जीएसटी का बोझ वहन करना पड़ सकता है। ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस था इस बिजली बिल के ऊपर जीएसटी का। सो वीडियो को अब यहीं पे